चल भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तुम्हारे पुराने बुक में कुछ और है, ये तो पुराने बुक से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ठीक है, इसका आपका एक शराबी वाला क्वेश्चन से वो भी अभी करा दूंगा। पहले ये सवाल देख लेते हैं गति का समीकरण, क्योंकि मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपका, इसमें गति का समीकरण लगेगा। लिखा है सीधे राजमार्ग पर कोई कार कितनी स्पीड से चले बेटा? 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। वह कह रहा है 200 मीटर दूरी पर रोक दिया जाता है। कह रहा है मंदन को एक समान मानिए। प्रॉब्लम ये मंदन होता क्या है, मैंने आपको बोला था किसी चीज़ पे ब्रेक लगाओ तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होगा? कम होगा। वेग कम होता है तो उस समय जो त्वरण होता है उसी को क्या कहेंगे बेटा? त्वरण का मान माइनस में आता है, जिसको हम प्रति त्वरण कहते हैं, या दूसरा नाम कहते हैं बेटा मंदन। उसका अपने को क्या करना है? मान निकालना है। यहाँ तक क्वेश्चन अलग हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है कार को रुकने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आपका अलग है। मैंने आपको बोला था अगर कभी भी ऐसा आवे तो गति का समीकरण ही लगता है। गति के मैंने कितने समीकरण बताए थे? 3। पहला था v बराबर v0 प्लस 18, दूसरा था x बराबर v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, मैंने ये भी बताया था गति का पहला कब लगाते हैं? जब क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर दूरी की चर्चा ना की हो तो पहला समीकरण लगाते हैं, अंतिम वेग की चर्चा ना की हो तो दूसरा लगाते हैं, और समय की चर्चा ना की हो तो तीसरा लगाते हैं। हम ये बताए थे, कुछ और बताए थे? ओके बाबू, अब हम एक बार सवाल वापस पढ़ते हैं। जो जो लिया है ना सबको ये लिखने चलेगा। एक सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तो आपको याद होना चाहिए जो स्टार्टिंग में दिया होता है, कहाँ दिया होता है? उसको कहते हैं प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग कहते हैं? तो हमने लिखा टैकिंग माने लेंगे, पहला लेंगे बेटा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग जो v0 है उसकी जगह काम करेगा 126 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको बदलेंगे, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे। तो ना पता हो तो 5/18 करो, ना याद हो तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर बटे में आ जाएगा 3600 सेकेंड। आप काटम पीटी करना है कैलसी चला के तो 35 मीटर पर सेकेंड आएगा। कितना आएगा बेटा? 35 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है वह 200 मीटर दूरी तक जाके रोक दिया जाता है। माने दूरी माने x, दूरी बोलो या विस्थापन, मतलब एक ही है। दूरी कितना जाके रोका? 200 मीटर दूरी पर जाकर रोक दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अच्छा, रोकने का मतलब है कि अंतिम वेग जो होगा वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको लिखवाया भी था नोट में कि कोई गाड़ी अगर चलते हुए चले लास्ट में रुक जाओ तो अंतिम वेग क्या लेंगे? 0। वापस समझ लो। पर लिखा कोई कार 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या बेटा चल रहा है? कितनी स्पीड से चल रहा है? हो गया। तो मतलब प्रारंभिक वेग आपका होगा 126 किलोमीटर पर आवर। इसको किस मत लेंगे? मीटर पर सेकेंड में। किस मत लेंगे? मीटर पर सेकेंड बदलेंगे। और मीटर पर सेकेंड में अगर इसको बदलना हो तो क्या करेंगे बेटा? हम 1000/3600 या 5/18 से गुणा कर देंगे। फिर कर रहा है 200 मीटर की दूरी तक चला, मतलब दूरी कितनी थी? 200 मीटर। चलकर क्या कर दिया जाता है? यहाँ पे रोक दिया जाता है। रोकने का मतलब है कि अंतिम वेग क्या होगा? 0। तो कह रहा है मंदन को एक समान, मंदन माने त्वरण को एक समान मानिए, और इसका क्या निकालना है? मान। मान माने त्वरण चाहिए। आपको मैंने पहले बताया था क्वेश्चन में क्या पहले चर्चा, किसकी चर्चा पहले नहीं की है? किसकी चर्चा नहीं की बेटा? समय की चर्चा पहले नहीं की। क्योंकि यहाँ तक कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ तक के क्वेश्चन में समय की कोई चर्चा, और समय की चर्चा ना की हो तो गति का कौन सा समीकरण यूज करते हैं? तीसरा। तीसरा समीकरण क्या है बेटा? तीसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2ax। हो गया। जो कीमत रखते जाओ। पहला है अंतिम वेग कितना है? 0। प्रारंभिक वेग कितना है? 35। दूरी कितनी है? 200। देखो मैं रख रहा हूँ अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग क्या रखेंगे? 35। स्क्वायर ले स्क्वायर
+2, ए ज्ञात करना है, छोड़ दो। x का मान है 200, अगर गुणा करें तो कितना आएगा 1225, 35 का स्क्वायर कर लेना, इसका इसमें गुणा करेंगे 400a, इसको इधर ले जाओ तो -1225 बराबर 400a, अगर a बराबर निकालो तो -1225 बटे में क्या आएगा 400, क्योंकि गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग करो तो 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। हो गया। माइनस इसलिए आया क्योंकि दिशा की का भाई वेग घटा इसलिए थोड़ा माइनस में आएगा। अगर हम स्टार्टिंग में प्लस लिए तो कीमत किस में आ जाती है, प्लस में आती। अगर ए का मान यहाँ माइनस से स्टार्टिंग में रखता है तो एक हमने रखा नहीं तो थोड़ा किस में आएगा, माइनस में। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा था, तथा कार का क्या निकालना है, रुकने में कितना समय लगेगा। अब अगर मैं समय की भी चर्चा कर डालूँ तो प्रारंभिक वेग, दूरी ना, अंतिम वेग, त्वरण और समय, सबकी चर्चा कर डाली। और जब सबकी चर्चा कर लूँगा तो समय के लिए हम पहला भी समीकरण यूज़ कर सकते हो, दूसरा समीकरण भी यूज़ कर सकते हो। ट्राई ये करना कि अगर दोनों का ऑप्शन मिले ना तो पहला समीकरण यूज़ करना। रीज़न, क्योंकि पहले समीकरण में आपको देखो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, इसलिए कैलकुलेशन छोटा होगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर है, मतलब द्विघात समीकरण बनेगा, जिसका गुणनखंड करने में आपको क्या होगा, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। होगा, नो डाउट्स आएगा, लेकिन इससे टाइम ज़्यादा लगेगा। और पता लगा अगर इसमें पॉइंट वाला आ गया गुणनखंड तो तुम्हें क्या होगा, गुणनखंड करने में क्या होगा, टाइम लगेगा। फिर 10वीं का रूल लगाओगे विवेचक वाला, b बराबर b² - 4ac, तो अल्फा और बीटा दो मूल्य निकालोगे, टाइम ज़्यादा जाएगा। और ऊपर वाले में कोई समीकरण बनेगा नहीं, द्विघात समीकरण बनने वाला नहीं, आसानी से ईजिली हो जाएगा। चलते देखते हैं। चलो हमें क्या करेंगे बेटा, गति का कौन सा समीकरण यूज़ किया, पहला। गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर v0 + at, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 35, ए का मान निकाला है 3.06, हमें चाहिए टाइम, ये माइनस है, इस साइड गया तो बराबर आ गया 35, अगर t बराबर निकालूँ तो 35 बटे में 3.06, भाग करो 11.43, आपका आ गया सेकंड, आपका आंसर आ गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट्स। एक बार वापस समझ लो भैया, क्वेश्चन ये कह रहा था ना, क्वेश्चन में कह रहा ना कि कोई राजमार्ग पर करा है, सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, माने प्रारंभिक वेग दिया है 126 किलोमीटर पर आवर, तो पहले किलोमीटर पर आवर को किस्मत लेंगे मीटर पर सेकेंड में ना। तो हमने बताया था 1000 बटे 3600 लिखो, क्यों लिखा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, बटे में इसलिए बटे में 1 घंटे में 3600, सॉल्व किया 35 आ गया। दूरी कितनी है 200 मीटर, अंतिम वेग कितना है 0, तो उसका क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए समय की पहले चर्चा, यहाँ तक हमने समय की कोई चर्चा नहीं की। अब समय की चर्चा अगर नहीं किया तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ तक के लिए समय की कोई चर्चा, और समय की चर्चा ना हो तो गति का कौन सा समीकरण लगाया, तीसरा। देखो मैंने गति का तीसरा समीकरण लगा डाला ना, तो आपका त्वरण आ गया। अब हमें चाहिए समय, तो समय के लिए पहला भी यूज़ कर सकते हो और दूसरा। हमने पहला समीकरण लगाया, कैलकुलेशन छोटा हो गया। अब कोई कोई बोलते हैं बस सर को लग रहा आता नहीं होगा, इसलिए सेकंड नहीं लगाते हैं, हम सेकंड से भी देख लेते हैं, फिलहाल ये यूज़ नहीं करना, ठीक है। सेकंड समीकरण क्या है, x बराबर क्या होता है, v0t + ½ at², बहु रख देते हैं, इसका मान 200, प्रारंभिक वेग 35t प्लस 1/2, इसका मान है -3.06 इंटू t², यहाँ आ गया 200 बराबर 35t, सॉल्व किया तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 1 पॉइंट कितना आएगा 03, भाग करके देख लेना, सबको इस साइड लाओ, तो 1.03 t² माइनस 35t प्लस कितना 200 बराबर क्या बन गया, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण बना तो बना, या पॉइंट वाला बन गया है। अब बड़ी प्रॉब्लम होगी गुणा भाग करने में, इसका इसमें गुणा करो फिर कॉमन लो, आप कर सकते हो ना, तो शिद्राचार्य का
नियम विवेचक वाला याद है ना, अल्फ़ा बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में डी बटे में कौन 2a। एक बार प्लस वाला लेते एक बार माइनस वाला, उसमें दो लेते थे अल्फ़ा और बीटा। हाँ डी निकाल के करना पड़ता है। यस यस, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वो फॉर्मूला इसमें डी निकालना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के डी का मान निकाल के यहाँ रखो। आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कैलकुलेशन क्या होगा, बहुत बड़ा आ जाएगा और ये छोटा आएगा। उसमें भी समय के दो मान आएंगे, प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो बोलेंगे प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि समय कभी माइनस में नहीं होता। समझ आ गया? ओके नेक्स्ट। क्या खुल जाता है यार? देख भाई अगला सवाल देखते हैं। ये तुम्हारे नए वाले बुक में लगभग ये 6 नंबर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन दो कर है, कोई एक खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल कितना 29 मीटर पर सेकेंड की चाल से क्या करता है बेटा, फेंकता है। ठीक है, कितनी स्पीड से 29। आप समझो, मान लो यहाँ पे ये ज़मीन है अपनी, यहाँ से एक खिलाड़ी एक गेंद को कितनी स्पीड से फेंक रहा है 29 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंकता है। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बोला था अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकोगे तो धीरे धीरे उसके वेग में क्या होगी, कमी होती जाती है। ठीक है, और वेग में कमी होगी तो जैसे जैसे ये गेंद ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये गेंद कहाँ जाएगा, ऊपर, तो धीरे धीरे वेग कम होता जाएगा। एक समय ऐसा है कि वहीं से वेग गेंद क्या होगा, नीचे आने लगेगी, और जहाँ से गेंद नीचे आता है वहाँ पर उसका वेग क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? पहला पूछा है गेंद ऊपर की ओर गति करे, कहाँ गति करे बेटा, ऊपर की ओर अगर गति करता हो तो उस समय उसके दौरान क्या करे बेटा, त्वरण की दिशा क्या होगी। पहली बात बता दूं, गेंद अगर ऊपर गति करेगा तो नीचे याद है वेग घटता क्यों है। रीज़न है कि किसी भी वस्तु पर अगर बल गति की दिशा में लगे, कहाँ लगे, गति की दिशा में, तो वेग बढ़ता है, और अगर लगने वाला बल गति के विरुद्ध दिशा में लगे तो वेग क्या होता है, घटता है। एग्जाम्पल, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, अब कोई दोस्त साइकिल चला रहा है, आप उसको क्या करो, पीछे से जिधर चलो उधर धक्का मार दो तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। और कोई अगर तुमसे झगड़ा करके जा रहा हो, क्या करके जा रहा हो बेटा, झगड़ा करके जा रहा हो और साइकिल लेके, तब क्या करते हो, साइकिल बोल के पीछे के रुक पर तुझे मालूम तब जाने देता हूँ, तब क्या करते हो, साइकिल को कहाँ खींचते हो, पीछे की ओर। अब जाओ आगे रहा है, खींच कहाँ रहा हूँ, तो वेग बढ़ा रहा है, घटेगा वेग, घटेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, चाहे वस्तु ऊपर जाए चाहे वस्तु नीचे आए, हमेशा पृथ्वी अपनी ओर क्या करता है, आकर्षण बल लगाता है नीचे की ओर, जिसके कारण जब वस्तु ऊपर गति करेगा तो बल कहाँ लग रहा है, नीचे ना, जिसकी वजह से वेग घटता है। और कोई वस्तु ऊपर से जब नीचे आता है तो वेग बढ़ता है, क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में बल गति कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ लिखा है वस्तु ऊपर जाए तो उसका त्वरण कितना होगा, ऊपर जाए तो त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। कहाँ होगा, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, गेंद किसी उच्चतम बिंदु पर पहुँचे तो वेग और त्वरण, दूसरा बेटा उच्चतम बिंदु पर बोल रहा हूँ। अब मेरे बात ध्यान दो, उच्चतम बिंदु पर अगर बात करो यहाँ पे, तो बताया था यहाँ पर अंतिम वेग कितना होगा, 0, और त्वरण एक ही जगह कौन काम करता है, जी काम करता है, और जी का मान ना पता हो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हो गया। तीसरा पूछा उसने, तुम्हारे पीछे आंसर कुछ और ही लिखा होगा अलग तरीके से, लेस देन ग्रेटर देन, अपने उससे कोई मतलब नहीं। एक चीज़ बताओ, हम अगर यहाँ से वस्तु को फेंक रहे हैं तो ये इसकी स्थिति हुई, प्रारंभिक स्थिति हुई, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे दूरी क्या होगी इसकी,
भाई दूरी बढ़ेगी ना। और ऊपर जाने पर वेग क्या होगा, घटेगा, और वेग घटता है तो त्वरण किस में आता है, माइनस में। अब क्या करा है क्वेश्चन में, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया कि कह रहा है जब वह उच्चतम बिंदु पर हो, मतलब ये तो प्रारंभिक है ही, यहाँ से फेंका है तो प्रारंभिक काम कर ही रहा है, लेकिन उसने लिख दिया कि जब उसे उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम माने कहाँ पे, यहाँ पे, ये उच्चतम हो गया। उच्चतम बिंदु पर स्थान व समय को क्या ले लूँ, x बराबर 0 t बराबर 0, मतलब यहाँ से फेंकूँ तो ये प्रारंभिक काम करेगा, और यहाँ से फेंकूँ तो यहाँ से चले तो ये प्रारंभिक काम करेगा। मतलब यही है, x बराबर 0 t बराबर 0, मतलब यहाँ से अगर नीचे की ओर गति करें तो यहाँ से दूरी मापो, और यहाँ से ऊपर चले तो दूरी यहाँ से मापो। तो दोनों कंडीशन में पूछा है, नीचे जाए नीचे की ओर, और दूसरा पूछा कहाँ पे, ऊपर की ओर गति करे तो x v और t, देखो लिखा है स्थिति वेग और त्वरण का चिन्ह बताओ। पहला x, दूसरा वेग, तीसरा त्वरण। दिमाग थोड़ा यूज़ करना है, वापस समझो। क्वेश्चन में कहने का अर्थ क्या है, यहाँ से फेंका तो ये तो प्रारंभिक स्थिति काम कर ही रहा था। क्वेश्चन में लिख दिया जब वो उच्चतम बिंदु पर पहुँच गया तो उसकी x बराबर 0 t बराबर 0 चुनिए, मतलब इसको मूल अवस्था ले लो। मान लो नीचे से ऊपर जाए तो यहाँ से दूरी मापनी है, ऊपर से चले तो वहाँ से। अब बताओ, पहले नीचे से बात करो, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ ना, ऊपर से नीचे आऊँगा, धीरे धीरे दूरी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। तो x का मान किस में आएगा, और पढ़े हो नीचे आने पर गुरुत्वाकर्षण से बल की दिशा में आ रहा हूँ तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा तो प्लस में, और त्वरण का मान भी किस में होगा। लेकिन अब पढ़ो, ऊपर फेंकूँ तो याद है दूरी किस में लेंगे, क्यों, क्योंकि दूरी बढ़ी रही है। वेग का मान क्या होगा, यहाँ पे देखो घट, ऊपर जाती है तो वेग घटेगा ना, तो क्या आएगा, माइनस में, और त्वरण भी किस में आएगा, माइनस में। हो गया। तीसरा सवाल करा है, किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाएगी, माने यहाँ की ऊंचाई पूछी जा रही है। और ये भी बोला है कितनी देर बाद खिलाड़ी के हाथों में आ जाएगी। पहले बताओ गेंद कहाँ से फेंका था, नीचे से, पहले नीचे से गेंद कहाँ जाएगा, फिर ऊपर से कहाँ आएगा। और रूल, अगर कोई चीज़ स्वतंत्रतापूर्वक गति करता हो ना, तो जितना समय नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय ऊपर से नीचे। मान लो नीचे से ऊपर जाने में 10 सेकंड लगा, तो ऊपर से नीचे आने में भी कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड है। अगर कोई दूसरा उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि बीच में डंडा लगा के रोक दिया उसे, रोकू ना तब। क्लियर। तो पहले कर रहे हैं महत्तम ऊंचाई ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, चलिए पहले लिखो, गेंद को महत्तम ऊंचाई तक जाए ना, तो पहले ट्रैकिंग क्या क्या लेंगे, प्रारंभिक वेग v0 की जगह कौन काम करेगा, 29 मीटर पर सेकेंड ना। a की जगह कौन काम करेगा, -g, क्योंकि ऊपर जाने पर वेग घटता है। बुक में एक्सिस के हिसाब पे चलोगे तो ऊपर प्लस ले लेते, ठीक है। अंतिम वेग क्या लिखेंगे, 0। दूरी अपने को ज्ञात करनी, पहले क्या ज्ञात करनी है, दूरी। समय की कोई चर्चा, और समय की चर्चा ना करो तो गति का कौन सा था, तीसरा, v² बराबर v0² + 2ax। अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 29 का स्क्वायर प्लस 2, g का मान है -9.8 ना, इंटू x का मान की जगह क्या रखेंगे, h। सॉल्व करते हैं बेटा, 0 29 का स्क्वायर करो, प्लस माइनस माइनस इसका गुणा 841 माइनस 19.6h, ये माइनस है, इस साइड गया तो 19.6h बराबर 841। h बराबर अगर चाहिए तो 841, सॉरी 841 बटे में 19.6 भाग करो 42.91, नियर अबाउट बात करो तो 43 आ गया, एच अपना आ गया। दूसरा पूछा खिलाड़ी के हाथों में गेंद आने में लगने वाला समय, तो पहले खिलाड़ी को ऊपर जाने समय निकाल लेता हूँ। तो चलो वापस खिलाड़ी को, सॉरी गेंद, खिलाड़ी कहाँ ऊपर जाएगा, खिलाड़ी को भेज दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, खिलाड़ी भी जाएगा कभी कभी। देखो गेंद को महत्तम ऊंचाई तक जाने में
लगा समय। समय निकालने के लिए पहले वापस वो लिखेंगे टैकिंग, क्या क्या लिया वापस लिख लेते हैं, चाहे ना लिखो कोई तकलीफ नहीं था। प्रारंभिक वेग कितना लेंगे 29 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग तो 0 हो गया, एक ही जगह काम कर रहा था -g माने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समय की चर्चा करनी है, प्रॉब्लम एक है, चाहो तो दूरी भी पता लगा चुका 43 तो रख सकते हो, अगर तीनों की चर्चा कर लो तो पहला भी लगा सकते हो और दूसरा, तो मैंने आपको बताया था पहला ही लगाने का सबसे अच्छा, दोनों ऑप्शन मिले तो v बराबर v0 + 18, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक 29 माइनस 9.83 इधर जाएगा 9.8t बराबर 29, t बराबर निकाला 29/9.8 भाग करो 2.96, नियर अबाउट बात करूँ ना तो 3 सेकंड लिख सकता हूँ। अब हम जानते हैं लिखना, आपके आगे लिखना कि जितना गेंद को नीचे से ऊपर जाने में लगेगा समय, उतना समय ऊपर से नीचे, टी समय जाने में लगा और टी समय आने में लगा, तो टोटल समय कितना हो जाएगा। लिखो गेंद को नीचे से ऊपर जाने और फिर वापस आने में लगा समय ना, तो डायरेक्ट लिख दो, कुल समय निकालोगे तो 2t लिख सकते हो। 2t का मान कितना बेटा 3, तो टोटल आ जाएगा बेटा 6 सेकेंड। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ओके। अब ध्यान दें बेटा, इसी चैनल पे आपका नीट और JEE या गुजकेट भी क्लास आपके चालू हो जाएंगे, लगभग 1 अगस्त तक समथिंग आपको मैं चालू कर दूंगा। तो आपको अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जो भी करना आपको करो, बट भाई थोड़ी सी हेल्प करने का आपको मेरी भी मोटिवेशन करो, जिससे हम भी चैनल आगे बना सकें। स्टॉप कर दें।